अगर अंदर वाले माइनस चार्ज अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो बाहर वाला कितना होगा, प्लस प्लस होगा। अब इस बाहर वाला प्लस हो रहा है तो हम यहां से क्या इसको अर्थिंग से जोड़ दिए, जब इसको अर्थिंग से जोड़िए तो हमारे अंदर से क्या ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहां से क्या, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस आवेश, ये माइनस आवेश इसके पास आ गया, ठीक है, ये प्लस था तो यहां से क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस मिलके दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मिलके कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज होगा, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण अब इस प्लेट पे क्या बचा, सिर्फ माइनस, और इस प्लेट पे प्लस। तो इस प्लेट पे जितना, मैं संदीप मौर्य अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। तो आप क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का जो है ये लास्ट डेरिवेशन है, इसके पहले मैं डेरिवेशन करा चुका हूं जो इंपॉर्टेंट है, सारा डेरिवेशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये लास्ट आपका डेरिवेशन है, ठीक है। आप जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए हैं और इसको लेके इसमें से कोई नहीं कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जहां अगर डाउट रहेगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे आंशिक परावैद्युत की उपस्थिति में। तो जैसे आप कुछ अगर पढ़ रहे हो तो वहां पे आपका हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। जैसे है समांतर प्लेट, जानते ही हो, जब दो प्लेट के बीच की दूरी बराबर हो और समांतर हो, जैसे उनके बीच की दूरी बराबर हो तो उसे हम क्या करते हैं, समांतर प्लेट कहते हैं। तो जैसे ये देखो, ये इनकी बीच की दूरी बराबर, ये प्लेट है, एक एक्स प्लेट है एक वाई प्लेट है, और कैसा है, समांतर है। समांतर इनकी बीच की दूरी बराबर है, यहाँ बीच की दूरी, यहाँ बीच की दूरी, यहाँ बीच की दूरी, बीच की दूरी हमेशा बराबर है, तो इससे क्या है, ये समांतर है। और संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता मतलब जो आवेश को जितना ज्यादा ग्रहण करे उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मतलब कोई बैटरी है, कोई बैटरी ज्यादा चार्ज होता है तो ज्यादा देर तक चलता है, कोई बैटरी कम चार्ज होता है तो कम देर तक चलता है। तो वो उसकी डिपेंड करता है धारिता, उसकी धारिता कितनी, मतलब अवशोषण करने की क्षमता, ठीक है। तो वो कितना चार्ज को अपने अंदर ले सकता है, तो इसे हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। कितना वो संधारित्र, ये सिस्टम क्या है, संधारित्र है, मतलब कितना है, कितना वो क्या अपने अपने कितना वो ले रहा है, ठीक है। आंशिक, आंशिक आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मतलब जैसे कहीं कुछ है, हम जैसे किसी जैसे कुछ इस बोर्ड में से हम कहीं कहीं थोड़ा बहुत लिख दे तो आंशिक दूसरे लिख दे, मतलब थोड़ा बहुत। आंशिक मतलब कहते हैं कुछ थोड़ी थोड़ा। परावैद्युत की उपस्थिति में, परावैद्युत मतलब है अचालक, ठीक है, ठीक है। नॉन कंडक्टर, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर, अचालक, अचालक जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, परावैद्युत है, ठीक है। तो कोई समांतर प्लेट है, अगर उसमें परावैद्युत भर देते हैं, ठीक है, ये समांतर प्लेट है, अगर इसमें परावैद्युत भर दे रहे हैं तो इसके कारण कि इसकी मतलब इसका संधारित्र धारिता कैसे बढ़ जाएगी, इसकी संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ जाएगी। अब देखो, अगर हम ये जो है, जैसे ये प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये क्या, अगर प्लेट जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतना ज्यादा उसमें आवेश संचित होगा, मतलब आवेश को क्या जमा हो जाएगा। तो मतलब प्लेट, अगर प्लेट का जो एरिया है उसको माने ए, ठीक है, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उसमें आवेश उतना ज्यादा संचित हो सकता है, मतलब वो उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। प्लेट, और फिर दूसरा कंडीशन, प्लेट के बीच की दूरी, अगर प्लेट के बीच की दूरी कम हो जाए, मतलब ये प्लेट और पास आ जाए इसकी, ये प्लेट इसके और पास आ जाए, ठीक है, तो भी उस कंडीशन में इसकी धारिता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मतलब एक प्लेट पे प्लस है दूसरे प्लेट पे माइनस है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इनका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब विभव कम हो जाता है तो इनकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब ये प्लेट आपस में अगर पास रख देंगे, देखो दूरी घटेगा तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक अर्थिंग लगा दी हुई है पृथ्वी से, ठीक है, यहाँ पृथ्वी से क्या एक अर्थिंग लगा हुआ है। जैसे अगर हम अगर इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मतलब हम इस प्लेट पे कुछ नहीं, जिसको बोलते हैं प्रेरक, अगर इस प्लेट को हम प्लस ना प्लस चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो ये इस प्लेट के ना, इस प्लेट पे प्लस चार्ज दे रहे हैं तो इसके सामने वाले प्लेट पे क्या जनरेट होगा, माइनस। इसके अंदर अंदर जो होगा माइनस होगा, ठीक है, ध्यान समझो। अगर हम इस प्लेट एक्स वाले प्लेट को
वो ना प्लस क्यू आवेशित प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर के सामने वाले एक अपोजिट, ठीक है, माइनस ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या माइनस उत्पन्न। और जब इस अंदर वाले में अगर माइनस अगर हो रहा है तो इसके इसी अब बाहर वाले में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ध्यान समझो, अगर अंदर वाले माइनस चार्ज अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो बाहर वाला कितना होगा, प्लस प्लस होगा। अब इस बाहर वाला प्लस हो रहा है तो हम यहां से क्या इसको अर्थिंग से जोड़ दिए। जब इसको अर्थिंग से जोड़िए तो हमारे अंदर से क्या ये प्लस है, तो ये प्लस है तो यहां से क्या, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस आवेश, ये माइनस आवेश इसके पास आ गया, ठीक है। ये प्लस था तो यहां से क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस मिलके दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस मिलके कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण अब इस प्लेट पे क्या बचा, सिर्फ माइनस, और इस प्लेट पे प्लस। तो इस प्लेट पे माइनस प्लस इन दूसरे के बीच क्या अट्रैक्शन हो गया, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उनके बीच विभव क्या हुआ, कम हो गया। और विभव कम होने से इनकी धारिता बढ़ गई, तो इसमें हम और ज्यादा चार्ज आवेशित कर सकते हैं। सपोज मानो अगर हम इसको अर्थ नहीं जोड़ते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अर्थिंग नहीं जोड़ते तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज हो रहा था, ठीक है, इसके क्या अगर मतलब ये प्लस और ये प्लस, इसके बीच क्या लगता, प्रतिकर्षक रिपेल, एक दूसरे से दूर बढ़ता, ठीक है, एक दूसरे को दूर हटाने करता, जिसके बाद विभव क्या बढ़ जाता, अब विभव बढ़ जाता तो ये और ज्यादा इसको आवेश नहीं दे पाते। तो अगर हम इसको इस प्लेट को अगर हम यहाँ पे अर्थिंग से जोड़ दे, अर्थ से जोड़ रहे ग्राउंड से, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके ये माइनस है ये प्लस है, आपस में माइनस प्लस मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अगर ये माइनस प्लस मिलके आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये एक दूसरे को मिलके कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अगर एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, आपस में अगर मिलेंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है, ना वो धन बचेगा ना ऋण बचेगा। अगर दोनों अपोजिट, अगर दोनों सेम अमाउंट के हैं और अपोजिट चार्ज के हैं, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, अगर जैसे वो भी 4 कूलम है प्लस में है, ये भी 4 कूलम माइनस में है, अगर आपस में दोनों मिल गया तो 8 कूलम नहीं होगा, दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम वही कारण यहाँ पे हो रहा है, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। अब कुछ चीजें हम आपको बताएं, ये ऐसे फिगर बना के आपको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी डेरिवेशन करो स्टार्ट में आपको, ठीक है, आपको ये सब पॉइंट याद नहीं रखना है, आपको बस फिगर याद रखना है, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग आपको जो समझ में आ रहा है, ठीक है, 2 4 5 लाइन जो भी आप चीज बताना चाहते हो और सामने वाले को समझाना चाहते हो तो आपको वहां राइट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप याद रखें, आपको एग्जाम में उसको राइट ही करना है। जैसे अभी हम जैसे इसमें क्या किए, ठीक है, माना एक संधारित्र जिसके प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल a है, तो माना एक संधारित्र है, एक x प्लेट है एक y प्लेट है, इस x प्लेट का y प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, ओके। प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है। अब जो प्लेट, ये एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, इनके बीच की दूरी क्या है, d मीटर, यहां से यहां तक जो बीच की दूरी है d मीटर है। प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, परावैद्युत मतलब कुचालक पदार्थ, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब है, कोई परावैद्युत पदार्थ क्या है इसके बीच रख दिया जाता है, ठीक है। एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है जिसकी मोटाई टी मीटर है। अभी जो परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं इसका मोटाई क्या है, टी मीटर है, तथा पदार्थ के परावैद्युतांक के है, और इस पदार्थ का कुछ परावैद्युतांक होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या है, के है। अब यहाँ पे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि अब इसके कारण कैसे मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हम इस पे प्लस चार्ज दे रहे हैं, इससे माइनस चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो ना जब इसमें हम इसका जब ये डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये तो ये क्या करता है, इन दोनों के इफेक्ट को कम कर देता है, यहाँ इन दोनों के इफेक्ट को और कम करता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको और ज्यादा आवेशित कर सकते हैं, मतलब उसको और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो टी मिठाई का परावैद्युत रखने का कारण यही है कि वो और ज्यादा अपने अंदर आवेश को और ज्यादा क्या करते, संचित कर ले, ताकि हम उसमें जैसे बैटरी हो गया, ठीक है, अगर बैटरी जितना ज्यादा चार्ज रहेगा हम उतना लॉन्ग टाइम उसका यूज कर सकते हैं।
तो सेम ऐसे ये संधारित है, अगर मतलब अगर इसकी धारिता जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, वो अपने अंदर आवेश को उतना ही ज्यादा लेगा, हम लोग उस चीज का उतना ही ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दो, प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई नॉट है। तो ई नॉट इक्वल टू जो होगा क्या आएगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वायु में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इसमें ये जो है ना, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, तो आप इससे पहले वाले क्लास से पढ़े होंगे, ठीक है। एक चादर था उसमें, और उसमें आवेश समान रूप से फैला हुआ था अनंत विस्तार तक। तो एक उसमें से एक हम बेलन ले गए थे, ठीक है, एक बेलन निकाल के हम इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाले थे, तो वहां पे E इक्वल टू क्या आया था ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप नोटिस किए, या इससे पहले डेरिवेशन जाके देख लेना, उसमें आपका E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, और इसमें E सिग्मा है ना, E इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। तो यहाँ पे जो ये आ रहा है, तो ये क्या, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो यहाँ नीचे हमको 2 ये बता रहा है कि ये आधा है, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इतना आएगा, जिससे हम, जिससे अगर ये है, ये आधा है और आधा हम और ले लिए, ठीक है, आधा मतलब दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक। तो जब ऐसे हम इसको करेंगे तो मतलब हम ऐसे आधा आधा ऐड कर रही थी, पूरा कितना आ गया, पूरा यही आ गया। तो ये दो प्लेटों के बीच के क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किसमें है, वायु में है, ठीक है। ये जो पहला कंडीशन है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसमें है, वायु में है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तो अगर वायु में ना, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट था, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। कैसा है ये बता दिए। अब दूसरा है परावैद्युत, परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो परावैद्युत कुचालक है, इसमें इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई है। तो ई इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट अपॉन के, के जहां क्या है, परावृतांक है, ठीक है। के जो हमारा क्या है, ये क्या है, परावृतांक है। अब देखो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या निकालें, ये, तो यहां जाएगा सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक। आप लोग निकालेंगे ना प्लेटों के बीच कुल विभव, ठीक है। अब हम लोग प्लेटों के बीच कुल विभव निकालेंगे, तो हम देखेंगे पहले ये एयर में कितना, जो हमारा एयर है वायु में, वायु में विभव कितना है, और जो हमारा ये जो पट्टी है उस पे विभव, दोनों विभव को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, एयर में और वायु में। V इज इक्वल टू ई इंटू एक्स, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से हमारा लगेगा, यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और V क्या है, विभव है, ठीक है। तो जो कुल विभव होगा, कुल विभव V, जो कुल विभव V होगा, तो E हमारा पहले देखेंगे एयर में, एयर में तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, ई नॉट था वायु में, वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था ई नॉट था, x। तो वायु में हम डिस्टेंस देखेंगे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। अब पूरा डिस्टेंस दी है, अगर इस पूरे डिस्टेंस में टी को माइनस कर देंगे, इस टी को हटा देंगे,
तो ये डिस्टेंस बचेगा, ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मिला के क्या बचेगा, d माइनस टी। ठीक है, ध्यान समझो। हमें अगर मतलब हमको बस एयर का डिस्टेंस लेना है, एयर का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो कितना होगा, d माइनस टी होगा। तो यहां कितना होगा, d माइनस टी। ठीक है, प्लस अब हम लोग किधर, परावैद्युत की इसका, ठीक है, परावैद्युत की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसका कितना था, ई था, ई, और इसका डिस्टेंस कितना है, टी। तो ई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहां से आप लोग देखो, यहां से हम लोग ई नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, या तो ई के प्लेस पे ई नॉट अपॉन के लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ना। ठीक है, ई के प्लेस पे, यहाँ पे ई के प्लेस पे लिखेंगे ई नॉट अपॉन के, इसको वैसे नोट कर रहे हैं, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और इसके प्लेस पे टी, ई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ठीक है, तो इसके ई जो यहाँ ई था, ई के प्लेस पे ई नॉट अपॉन के रख दिए। अब ई नॉट हम क्या कॉमा ले लेंगे, ई नॉट हम क्या कॉमा ले लिए, तो क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये। ठीक है, इसमें से ई नॉट, इसमें से ई नॉट, इसमें से कॉमन ले लिए, तो मेरा ये बचा। ठीक है, अब संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है, अब उस हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो संधारित्र के सूत्र से, ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, संधारित्र का फॉर्मूला ये था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, अब देखो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी आगे काम आएगा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो पहले यहां से हम, ठीक है, क्यू को क्यू रहने दो। ठीक, अब जो हम v की वैल्यू निकाले हैं, ये जो पूरा v की वैल्यू है, पहले इसको हम रख दे रहे हैं, ई नॉट ना d माइनस टी प्लस टी माइनस टी अपॉन के, हम लोग इसके रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ई नॉट की, अब हम यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगा, पहले आप एक चीज ध्यान दो, पहले आप एक चीज नोट कर लेना। ठीक है, यहां जो ई नॉट है, ई नॉट है, अब Q के प्लेस पे, सिग्मा के प्लेस हम क्या लिखते हैं, Q बाई ए, Q बाई ए, तो Q बाई अपॉन ए इंटू ई नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ गया, ये यही आपको रखना है, याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू आपको रखना है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन, इसके प्लेस में वैल्यू रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां रहेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर के मल्टीप्लाई में हो गया, तो C इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां से हम टी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां से हम टी कॉमन ले लेंगे, कंडीशन देगा ए ई नॉट अपॉन डी माइनस टी, अगर कॉमन ले लिए तो वन माइनस वन बाई के। ये मेरा संधारित्र का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मेरा संधारित्र का फॉर्मूला है। अब इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई होता है,
ये जो है ये संधारित्र का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होता है, अब दोनों कंडीशन आपको बता रहे हैं कैसे कैसे। आप देखो पहला कंडीशन आपको लेना है, जब अभी देखो मेन फॉर्मूला मेरा यही है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले दो कंडीशन होता है, इसमें दो, जब ये जो टी मोटाई का जो हम परावैद्युत रखे हुए हैं, ठीक है, जब इसकी मोटाई 0 हो जाए, पहला कंडीशन जब टी इक्वल टू 0, मतलब इसकी मोटाई कुछ ना हो, सिर्फ इसमें क्या हो, एयर हो, उस कंडीशन में इसका जो क्या होगा, संधारित्र की धारिता होगी वो क्या होगा, तो जब यहाँ पे हम टी 0 रखेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे सिर्फ डी बचेगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, डी बचेगा। तो संधारित्र का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला बचेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, जब हम t इक्वल टू क्या ले लेंगे, d, t इक्वल टू डी का मतलब है जब पूरा पूरा परावर्तित भरा हो, या जो यहाँ पे खाली दिख रहा है, ठीक है, एयर का जगह, ये पूरा पूरा भर जाए, मतलब t और d की वैल्यू सेम हो जाए, t इक्वल टू डी, उस कंडीशन में क्या होगा, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये हम डी रखे हैं, यहां भी डी रखेंगे टी के प्लेस पे, और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस डी आएगा, माइनस डी आएगा। और फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, डी बाई के, प्लस डी बाई के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा इसका डी बाई। अब ये माइनस डी प्लस डी कट गया, ये तो कट गया, अब ये के जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो c इक्वल टू हो जाएगा, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, तब एक फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो आपने जितना भी डेरिवेशन कराया है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको एक बार दो बार कर, जहां भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।